फ्रेंड आरके टोटो टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड आज हम कंट्रोलर में लगने वाले वायर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि कंट्रोलर के अंदर जो वायर लगे होते हैं वो कहाँ कहाँ जुड़े होते हैं और क्या काम करते हैं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड हमने ये खराब कंट्रोलर ले लिया है, इसके वायर के बारे में जान लेते हैं। बाहर से तो वायर पता चल जाता है, लेकिन अगर अंदर से कोई तार टूट गई है तो वो कहाँ पर जुड़ेगा इसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम ऑसिलेटर के वायर को जान लेते हैं, कौन सा ऑसिलेटर का वायर है। तो फ्रेंड आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर SD लिखा हुआ है, ग्राउंड लिखा हुआ है GND, और यहाँ पर 5 वोल्ट लिखा हुआ है। ये ग्राउंड है, ये SD है और ये 5 वोल्ट है। यानी कि ब्लू या ग्रीन तार जो लगा होता है वो SD यहाँ पे जुड़ेगा, ग्राउंड यहाँ पे जुड़ेगा और 5 वोल्ट का तार यहाँ पे जुड़ेगा। एक्सीलेटर में 3 तार होते हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन या ब्लू रहता है। तो वो वाला तार यहाँ पे जुड़ता है फ्रेंड, 5 वोल्ट का यहाँ पे रेड वाला तार, और ग्रीन या ब्लू जो रहेगा वो यहाँ पे जुड़ेगा और ग्राउंड वाला यहाँ पे जुड़ेगा। ये एक्सीलेटर का तार है फ्रेंड। और इसके बाद इधर देखिए, तो फ्रेंड यहाँ पर UVW लिखा हुआ है और यहाँ इधर 5 वोल्ट लिखा हुआ है और इधर ग्राउंड है। ये पूरा तार सेंसर का है, जो कि रेड होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है और ग्राउंड होता है। ये पांचों तार सेंसर का लगता है फ्रेंड। यहाँ पे ऐसे ही कोड दिया रहता है, हर एक कंट्रोलर में लिखा हुआ रहता है। ये ग्राउंड का तार है और ये जो है फ्रेंड्स DC लिखा हुआ है, ये हमारा बैक रिवर्स का तार है। यहाँ से हमारा रिवर्स जाता है। और ये H और ये L, ये फ्रेंड हाई लो स्पीड के लिए है। हाई लो स्पीड का जो तार दिया होता है उसके लिए है। तो कंट्रोलर में इतना तार ही महत्वपूर्ण है कंट्रोलर को चलाने के लिए। बाकी जो तार रहते हैं फ्रेंड वो अलग अलग काम के लिए रहते हैं, इसका कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये था कुछ खास तार है जो कंट्रोलर में रहती है। इसके बाद हम इसमें एक और चीज़ दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर लगी हुई है एक तार हमारा, इधर से देख लेते हैं। ये वाला इधर देख लेते हैं फ्रेंड। ये रेड वाला तार जो है ना यहाँ पे लगी हुई है, ये इग्निशियन का है, चाबी वाला तार है फ्रेंड, जो कि सीधा 48 वोल्ट आता है इसमें। ये अगर तार टूट जाती है तो कंट्रोलर ऑन नहीं होगा, चालू नहीं होगा। ये 48 वोल्ट आता है। 48 वोल्ट क्यों आता है इसके बारे में हम कुछ जानकारी दे देते हैं आपको। इसमें एक तो 48 वोल्ट आता है, इसमें मॉसफेट जो लगा होता है इसका, उसको उसके ड्रेन और सोर्स के बीच में माइनस प्लस में 48 वोल्ट रहता है। लेकिन एक 48 वोल्ट यहाँ पर आता है जो कंट्रोलर को ऑन करता है। अब यहाँ पर कंट्रोलर ऑन कैसे करता है इसके बारे में हम कुछ बता देते हैं आपको। इस तार से 48 वोल्ट अंदर आता है इसमें, और अंदर आने के बाद यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये डायोड रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पर आता है एक IC लगी हुई है। ये IC क्या काम करती है, इस 48 वोल्ट को 14 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। 14 वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद फिर इस डायोड पर देती है। अब ये 14 वोल्ट को कन्वर्ट करके डायोड पर क्यों दिया, ये 48 वोल्ट को 14 वोल्ट पर कन्वर्ट करके इस डायोड पर दे दिया। और इस डायोड से होते हुए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, रेगुलेटर IC है, सॉरी ट्रांजिस्टर नहीं है, रेगुलेटर IC है। ये रेगुलेटर IC जो है ये 78L05 लगी हुई है, यानी कि ये 12-14 वोल्ट लेके 5 वोल्ट बनाती है। तो इसी के रेगुलेटर IC के लिए ही यहाँ पर 14 वोल्ट बनाती है IC, क्योंकि डायरेक्ट 48 वोल्ट देकर 5 वोल्ट नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए 48 वोल्ट को यहाँ पर 14 वोल्ट बना रहा है
और उसके बाद यहाँ पर ये आईसी जो है 5 वोल्ट बना रहा है। अब ये आईसी 5 वोल्ट क्यों बना रहा है? तो फ्रेंड आप सबको पता है कि कोई भी एमसीयू होता है यानी मेन आईसी जो होता है उसका 5 वोल्ट से ही उसको ऑपरेट करते हैं। उसका ड्राइविंग वोल्टेज जो होता है वो 5 वोल्ट होता है। तो ये 5 वोल्ट बन के सीधे यहाँ पर आता है। ये मेन आईसी है, यहाँ पर आता है। यहाँ पर आएगा तभी ये चार्जर ऑन होगा और उसके बाद ये मॉस्फेट काम करेंगे एक्सीलेटर लेने के बाद। ये एक छोटा सा डीसी टू डीसी कन्वर्टर है फ्रेंड, क्योंकि डीसी 48 वोल्ट लेके 14 वोल्ट बना रहा है और वो 14 वोल्ट डीसी लेके फिर 5 वोल्ट बना रहा है। ये डीसी से डीसी कन्वर्टर होता है जो कंट्रोलर को ऑन करता है। इसीलिए यहाँ पर 48 वोल्ट आता है फ्रेंड। चाबी वाला लाइन जो होता है 48 वोल्ट आता है यहाँ पर। तो इस कंट्रोलर में कुछ यही तक, अगर कुछ सीखने को मिला है फ्रेंड, कुछ जानकारी प्राप्त हुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।